बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अगर किसी को शंका करनी हो तो शंका को लिख लेना या याद करना, अपने याद रख लेना। जब संतों का सत्संग समापन हो जाए तो आप शंका का समाधान करा लेना। आपकी शंका समाधान के लिए छूट है। लेकिन अगर बीच में कोई शंका करेगा और संत समाधान करेंगे तो सारा समय इसमें ही बर्बाद। लेकिन अगर आपके पास पेन कागज है, आपके पास नहीं है तो आपके पड़ोसी के पास है, पेन कागज ले ले और शंका लिख ले। और अगर पेन कागज न हो, शंका को याद रखना और बाद में करा लेना, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। बोले गुरु महाराज की, बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमें लबंद कराएंगे। हमारे बीच में श्रावता साहब कुछ ही फरमा रहे हैं, आदेश करें साहब। धन्यवाद। आप बंगला का मैं जहाँ बड़ा बड़ा मोटा मोटा बंगला बनाया है, एमएलए भी आया है, एमपी भी आया है, प्रधान जी भी आया है, बिजनेसमैन भी आया है, कर्मचारी भी आया है। बाका घर में जाता ही अपन बैठे के मैं बैठते ही पतो चल जाए 2-3 फोटो लागे उड़ी रहे के फोटो की भी लागे उड़ी रहे हो बोली, या तो बाबा साहब की फोटो लागे उड़ी रही तो समझ में आ जासी के वो अम्बेडकर वादी। अगर कबीर साहब की फोटो लागे उड़ी होसी तो आसानी से समझ में आ जासी के कबीरपंथी आदमी है। अगर देवी देवताओं की फोटो लागे उड़ी होसी तो बात भी निका समझ में आ जासी के वो मानसिक रोगी हो, आपका दिमाग शू काम कौन करे। और दूसरा का कहना चले, और कोई का घरा का माया अगर ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है तो अब बात भी निका समझ में आ जासी कि घर का माया जवान लड़की और लड़को है और वो आवारा किस्म को है। चित्र कोई को भलो तो कौन करे, लेकिन चित्र से चरित्र को निर्माण हुए कि हाँ अपनो चरित्र ज्ञान को है। अगर आप लोगों ने बच्चा ने पढ़ानी है तो बाबा साहब की फोटो लगाओ, और संस्कारी बनानी है तो आप गरीब साहिब की, कबीर साहब की फोटो लगाओ। इसके साथ ही मैं आपने मुझे मौका दिया, आयोजक मंडल ने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और संचालक महोदय मैंने थोड़ा समय दियो, इसके लिए भी धन्यवाद। आप सब संतान दोबारा नमन करता हुआ सबको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साहब रोडवाल साहब लास्ट में कहे गए कि मेरे को थोड़ा समय दिया इसके लिए मैं माफी। Para
समाज की जय। जय हो। आचार्य गरीब साहेब की जय हो। विश्वनंदीय संतराट सदगुरु श्री कबीर साहेब, मंचासीन आदरणीय संत समाज, सत्संग पंडाल में बैठे सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, मुझे भी आदेश हुआ है मैं भी एक दो पद के माध्यम से आपको कुछ सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है बीजिक के अंदर कि कई कबीर पुकार के ई लेऊं गुहार, राम नाम जाने बिना वो बूढ़ी मुआ संसार। कई कबीर पुकार के बोल रहे ई मनुष्य जन्म बहुत भ्रमरा। ई लेऊं गुहार, ऊपर करता है, ऊपर है परमात्मा। ई लेऊं ऊपर बताता, व्यवहार ऊपर से व्यवहार करता है, इसे नहीं करता। और राम नाम जाने बिना वो बूढ़ी मुआ संसार सारा ही। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने कहा। इसीलिए शायद आचार्य सदगुरु गरीब साहब को कहना पड़ा कि काहे अनुमान ओ गुमान में भरमित पिरे, अरे मतवारे मेरी बातन पे कान दे। साक्षी की मान तज अभिमान जान, साच होई मान ले परोक्ष बात जान दे। जीव ही धनैया खुद केवते नैया भैया, ईश जगदीश देया गुसैया सबहिन को रान दे। तो गुरु तोड़े ग्रंथ जड़ चेतन की ब्रह्म बिंटे, बनते गरीब आते आप ही पे ध्यान दे। साहिब ने क्या सुंदर ललकारा लोगों को, जो ब्रह्म जिनी वालों को। अरे इसका कौन देश में बासा, इसका कौन देश में बासा। हमें संदेश कहो तुम तिसका, जान लगाई आशा। इसका कौन देश में बासा। अरे क्या जग पाल गया पाताला, क्या वह उड़ाया कासा। क्या जग पाल गया पाताला, क्या वह उड़ाया कासा। न्यायाधीश जगत का करता, को किस लोक निवासा। इसका कौन देश में बासा, इसका कौन देश में बासा। अजय रंग रूप हमको बतलाओ, कैसे तुमको बासा। सब साहिब कहते हैं कि जो काला है पीला है रंग को बताओ कैसे बासा। बास कहते हैं विश्व में सुख का भ्रम होना, उसको भास कहते हैं। इसलिए तुमको कैसे बासा, कैसा रंग रूप हमको बता। साहिब कहते हैं गरीब साहिब, रंग रूप हमको बतलाओ, कैसे तुमको भाषा। कैसी उत्पत्ति प्रलय करते हैं, कैसी शक्ति है पासा। इसका कौन देश में बासा। कैसी शक्ति है पासा। इस नरजीवन के पास 5 शक्तियां बताइए महापुरुषों, जैसे देह शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, दैवीय शक्ति, ज्ञान शक्ति। इनमें से साहिब कहते हैं कौन सी शक्ति है तुम्हारे उसके पास, तो हमको बताओ। इसलिए कैसी उत्पत्ति करते हैं, प्रलय करते हैं, कैसी शक्ति है पासा। इसका कौन देश में बासा। अजय रंग रूप हमको बतलाओ,
कैसा व्यापक ईश तुम्हारा सब जग को प्रकाशा, कैसा व्यापक ईश तुम्हारा सब जग को प्रकाशा। अजीब बंधन काट मुक्त कहाँ राके, क्यों बंधन में फांसा, इसका कौन देश में वासा। आचार्य कृष्णा कहते हैं कौन से बाड़े में रखता है, कौन सा रोग हम तो बताओ शरीर, खुलासा कहो, ऐसे बोलने से काम नहीं, खुलासा कहो कौन सी जगह जाके रखता है, बंधन क्यों काटा और बंधन क्यों फंसा, ये क्या प्रयोजन है उसका। अरे इसका कौन देश में वासा, होत परस्पर द्वंद सदा से देकर होते विनाशा, होत परस्पर द्वंद सदा से देकर होते विनाशा। क्यों नहीं इस बचावे किसको हमसे कहो खुलासा, क्यों नहीं इस बचावे तिनको हमसे कहो खुलासा, इसका कौन देश में वासा। इस दयालु किस विध ठहरे जीवन को दे त्रासा, इस दयालु किस विध ठहरे जीवन को दे त्रासा। जीवन को त्रासा मतलब जीवन को दुख दे रहा है, ईश्वर जब न्याय की जगह करता है तो जीवन को दुख दे रहा है, दयालु कैसे हुआ वो। गरीबदास अन्यायी इसमें, गरीबदास अन्यायी इसमें बास रहा है खासा, इसका कौन देश में बासा। हमें संदेश कहो तुम किसका जहाँ लगाई आशा, इसका कौन देश में बासा। इसलिए सज्जनों मैं तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मान रखा ये व्यवहार साहब ने कहा है वो सब कल्पना में मत जाओ। आप गुलामी का मतलब क्या कि यानी ये जीवन मत जियो। बाबा साहब ने भी बहुत जिताया है। आज बाबा साहब ने भी क्या कि मतलब उनकी बाबा साहब की देन है जो आज अपन खुली वहाँ बैठे हुए हैं। अपन को क्या कि मतलब इतनी हर जगह रोक टोक थी, हर जगह क्या लिखा अधिकार नहीं था, हर जगह क्या कि मतलब यानी शादी ब्याह के अंदर अच्छा बनाने खाने का मौका भी नहीं देते थे लोग कि तुम ये बना हम क्या बनाएंगे। तो हर चीज़ में बाबा साहब ने क्या कि हमको मतलब क्या कि सम्मान दिलाया। तो थोड़ा आपका आदेश हो तो मैं बाबा साहब एक मुझे बोल दो छोटी सी। अजी सुंदर समय शुभ जन्मदिन पर भीम के रविवार को सन 1891 में 14 अप्रैल दिनांक को रविवार का दिन था। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ। मऊसावनी महाराष्ट्र के छोटा सा गांव था। सुंदर समय सुंदर जन्मदिन पर भीम के रविवार को सन 1891 में 14 अप्रैल दिनांक को माँ भीमा बाई का पूत था और पिता रामजीराव था। कमल महार अछतों में भीमराव अंबेडकर था। माता का नाम भीमाबाई था, पिता रामजीराव था और उनकी पहली पत्नी रमाबाई थी। दूसरी पत्नी ब्राह्मणी शादी किया तो वो शारदा शर्मा थी। ससुर का नाम था कृष्ण कुमार शर्मा। जब से क्या कि हम लोग ST के उनके जवान लगते हैं इसलिए क्या कि वो अपने कभी पानी नहीं पीते, बनी पीते क्या पानी पीते। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा और किसी परमात्मा का गुणगान नहीं करो। आज से मैं यही कहता हूँ गुणगान कबीर साहब का, आचार्य गरीब साहब का, वो परमात्मा अपने वही है और अपना परमात्मा बाबा साहब भीमराव बना। तो एक पद बोलता हूँ मैं, आप ही सब साथ में बोलना। अरे समझ कर भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। समझ कर भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। करो सब बाबा का गुणगान, करो सब बाबा को प्रणाम। समझ कर भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। अजी बाबा साहब बड़े गुणकारी, उनकी महिमा लागे प्यारी। बाबा साहब बड़े गुणकारी, उनकी महिमा लागे प्यारी। अरे उनको मानो सब नर नार, हमको दे गए जीवन दान। उनको मानो सब नर नार, हमको
देगे जीवन दान समझ करे भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। अजय उनकी जन्म जयंती मनाओ सारे मिलकर जुलूस कराओ, उनकी जन्म जयंती मनाओ सारे मिलकर जुलूस कराओ। सरिता भजन कीर्ति गाओ है 14 अप्रैल महान सरिता, भजन कीर्ति गाओ है 14 अप्रैल महान समझ करे भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। अजी शिक्षा का हर द्वार खुलवाया नारी को भी अधिकार दिलवाया, शिक्षा का सब द्वार खुलवाया नारी को भी अधिकार दिलाया। इंदिरा जिनित लाभ उठाया बन करे भारत का प्रधान। इंदिरा जिनित देश में इंदिरा कहते हैं, इंदिरा गांधी यानी वो ब्राह्मणी थी और जिनी लोग बढ़िया ब्राह्मण लोगों ने फायदा उठाया और अपन देखते रह गए। अरे इंदिरा जिनित लाभ उठाया बन करे भारत का प्रधान समझ करे भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। अजय मनुस्मृति को भी जला करे चारों वर्णों को खत्म करा करे, मनुस्मृति को भी जला करे चारों वर्णों को खत्म करा करे। सब कोई अधिकार दिला करे रख दिया भारत का संविधान, सब कोई अधिकार दिला कर रख दिया भारत का संविधान समझ करे भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। करो सब बाबा का गुणगान करो सब बाबा को प्रणाम समझ करे भीमराव अवतार करो सब बाबा का गुणगान। गुरु सतगुरुदेव की जय जय भीमदेव साहेब। आगे की कड़ी में कि कभी भी एक तो अवतार जो भी हुए ना वो अवैध औलादे थी, जितने भी अवतार थे ना वो सारी की सारी अवैध औलादे थी। तो कम से कम एक महापुरुष के लिए तो कम से कम इसके साथ मत जोड़ा करो। और आपने वो अच्छा भजन गाया। पर
जगती मन अनुवारा सा करुणा सा
गई आवाज बाप किया सारा निर्मल करी आवाज नाई बली हरी परम गुरु महाराज ओ परम गुरु महाराज मारे राम गुरु महाराज नाई बली हरी परम गुरु महाराज प्रभु क्या मैं बैठ जाऊं तन मन धन दे शर्माऊं प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं तन मन धन दे शर्माऊं मैं खुद कुर्बानी चाहूं साहा फिर भी सस्तो काज खुद कुर्बानी सावुरा फिर भी सतोहा जब नाई तो बैठे आई सा परम गुरु महाराज ओ परम गुरु महाराज मारे राम गुरु महाराज लाई तो भली महाराज महाराज राम गुरु महाराज लाई तो भली हरी सा परम गुरु महाराज गरीबा क्या कथा सुनाऊं कसम मैं मां वर्णन गावे गरीबा कथा सुनावे तुम्हें मां वर्णन गावे क्या धन को दीपति गाऊं साहसी दो के सरदार क्या धन को दीपति गाऊं साहसी दो के सरदार जगत नाई तो बैठे आई सा परम गुरु महाराज हाँ परम गुरु महाराज महाराज राम गुरु महाराज लाई तो भली हरी साहा परम गुरु महाराज बोलो सतगुरु दया जय की जय हो। अभी हम लेकर प्रयोगशाला के अंदर बच्चों के अध्ययन के लिए रख दी जाए तो उनकी बॉडी कल 9 बजे के लगभग मैं उसी जगह मौजूद था और अर्जुन साहब उस जगह थे, ये पारखी साहब भी उसी जगह मौजूद थे। हमने उनका संध्या पाठ से श्रद्धांजलि देकर अंतिम दर्शन किया। उनका लिखा हुआ ग्रंथ मानव दर्शन बहुत ही जबरदस्त और भरकम ग्रंथ है इस आध्यात्मिक जीवन की ज्योति जगाने के लिए। उनका शरीर छूटना पारक सिद्धांत के अंदर अटूट एक क्षति है जो पूर्ति नहीं हो सकती। उनका निवास स्थान सिंह भूमि हनुमान नगर प्लाट नंबर 7, वहां पर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कल 30 तारीख को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनकी श्रद्धांजलि सभा है। आप सभी को वहां पधारने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आप सभी पधार कर उस महान संत को आप अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत ही जिज्ञासा रहेगी, आप सभी पधारेंगे और सभी संतों से निवेदन करता हूं कि आप भी इस मौके पर पधार कर उस संत को श्रद्धांजलि अर्पित करें जो इस पारक सिद्धांत से काफी जुड़े हुए और कबीर सिद्धांत के ऐसे निर्मम अनुयायी थे। मेरा तो उनसे काफी दिनों से मेल मुलाकात थी और मैं काफी उनसे प्रभावित हूँ। उन्होंने जब भी मेरे पास उनका टेलीफोन आता था तो वो यही कहते थे कि साहब आप चाहे किसी भी सदग्रंथ की एक लाइन पढ़ो लेकिन रोजाना पढ़ा करो, नित्य पढ़ा करो। इस सतग्रंथ की, इस बीजक सतग्रंथ की एक भी लाइन, एक भी शादी आप कभी मत भूलना।
और रोज पढ़ा करो। ये उनका अमर उपदेश आज मुझे याद है, इसलिए मैं आपको याद करता हूँ कि आप भी कल 3 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनकी श्रद्धांजलि प्लाट नंबर 7 हनुमान नगर, वैशाली नगर, हनुमान नगर सिंह भूमि में पधार कर आप सब पधारे। पंडाल में श्रोतागण सभी को गुरुवंदना और इस आयोजक समिति को भी बहुत बहुत साधुवाद है। इन्होंने अत्यंत प्रयास करके, कई दिनों से इनका प्रयास चल रहा था और आज का ये सत्संग ज्ञान यज्ञ इनका सफल हुआ है। तो मैं तो सोच रहा था भाई अब संत महापुरुष आए हैं, गायन तो रोज ही करा, हाँ तो सुन लिया उनको अनुमानिया। आज का ये सत्संग मानवता के ऊपर और मानव जागृति के ऊपर विशेष केंद्रित रहा है। जितने महापुरुषों ने अपने प्रवचनों में हमें जो संदेश दिया है मानवता के ऊपर, और मानव का जो परम लक्ष्य है सर्व दुखों की निवृत्ति, उसके ऊपर आज का ये सत्संग केंद्रित हुआ है। और यही आचार्य स्वामी गरीब साहेब का उपदेश था। गरीबासुत सब रूप में परले भास तमाम, जो का त्यों निश्चय रहा निराधार निज धाम। परख भई जब आपकी खुद दीवाना हो गया, जब आपकी मैं
वही जब आपकी मैं होगी दीवाना हो गया। विमल परघात में निर्वेदी सते हो गया। विमल परघात में निर्वेदी सते हो गया। दीवाना हो गया, दीवाना हो गया मैं, खुद दीवाना हो गया मैं, खुद दीवाना हो गया। फर्क वही जब आपकी मैं खुद दीवाना वही जब आपकी मैं खुद दीवाना हो गया। वही जब आपकी खुद दीवाना हो गया। मन की तोर गुरु पर पकड़ी है, दिल में चेतन जो गुरु कर पकड़ी है, निर्मल चेतन जो कहा। गरीब जान बब जान से अतल अतमा हो गया। गरीब जान बब जान से अतल अतमा हो गया। कभी जब आप भी मैं खुद दीवाना दीवाना हो गया। बोले आचार्य स्वामी कबीर साहेब की जय हो। आचार्य स्वामी कबीर साहब जय बोलो, भक्त समाज की जय। जय बोलो सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। हाँ
करुणा सिंधु कबीर गुरु तो धन तेरा उपकार। एक ही मानव धर्म का पाठ पढ़ावन हार। गरीबा शुद्ध स्वरूप वृद्ध नहीं बालक तरुणा। सत्य ज्ञान सिद्धांत बताओ। सत्य न्याय का तूने बनाए दिया बंदी तोड़ कहा ए वाले ने। सत्य न्याय का तूने बनाए दिया बंदी तोड़ कहा ए वाले। सत्य न्याय का तूने बनाए दिया बंदी तोड़ कहा ए वाले। हार
हारे संतो शिव सन हारे ताज गतिरे बर मारे नहीं जाने शिव सन हारे भाई रे शिव सन हारे काजरे गुणमान मुझके से पई है कहे कबीर बिचारे राम गुण न्यारो रे न्यारो न्यारो राम गुण न्यारो ही न्यारो न्यारो अब जारे लोग का हालत बूझे रे पूजन हारे न्यारो राम गुण न्यारो रे न्यारो न्यारो राम गुण न्यारो ही न्यारो न्यारो बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की। अभी हम नानोलिया साहब से सुन रहे थे